तो प्रिय साथियों, आप सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जो देखेंगे आप 6 जुलाई को आयोजित है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो इन कुछ ही दिनों में आप केवल प्रीवियस ईयर पे भी अगर ध्यान देते हैं, प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाते हैं पिछले गत वर्षों का, तो आप अपना देखेंगे कि अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम देखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में आयोजित की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि 2020 में जो बीएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी वो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई थी। तो उसी के अंतर्गत हम देखेंगे आज सामान्य ज्ञान के उन 50 प्रश्नों को जो देखेंगे कि 2020 में आपके आए थे। तो इसमें आप देखेंगे इस तरह की आप प्रश्न देखेंगे और आंसर देखेंगे, विकल्प नहीं रहेगा। विकल्प नहीं रहेगा तो आपको याद करने में आसानी होगी और आपका ध्यान में आसानी से आएगा। अगर आप प्रश्न जैसे सामने आता है और सिर्फ उसका आंसर सामने आता है तो आप आसानी से उसको सही कर जाएंगे और वो आपके दिमाग को हमेशा हिट करेगा। और वही आपके विकल्प रहेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें ये विकल्प सही था कि ये सही था। तो इसलिए हम ऑनलाइनर के रूप में 50 प्रश्नों को जल्दी जल्दी में देखेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न में क्या आया था, तो पहला प्रश्न में आप देखेंगे कि पूछा था उसमें उस बार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, इसमें सही युग्म नहीं है वो पूछा था। तो आपका इसमें पहला दिया था कि बड़ा इमामबाड़ा जो आपका लखनऊ में है कि वही निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है कि वही फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा आपका इलाहाबाद में। तो इसमें आपका सही नहीं है ये पूछा है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो हुमायूं का आपका मकबरा है वो भी आपका दिल्ली में है और यहाँ पे दिया है इलाहाबाद, तो इसलिए आपका यही सही होगा। हुमायूं का मकबरा आपका नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए ये सही होगा। आइए वही दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप देखेंगे अब इस प्रकार से है कि अग्निगिरी किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। जो अग्निगिरी आपका है किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो अग्निगिरी यानी फायर टेम्पल पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए ये पारसियों का है। वही अगले तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे आपका दिया है कि भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारत में जो वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो आपका कौन सा पुरस्कार है, तो आपको पता होना चाहिए परमवीर चक्र है जो वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जल सेना हो या थल सेना हो या नभ में शत्रुओं के सामने असीम प्रकारमा और अदम्य साहस दिखाने के लिए ये दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको सबसे इसमें महत्वपूर्ण है कि परमवीर चक्र दिया कब जाता है, तो ये मरणोपरांत दिया जाता है। दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है जो 26 जनवरी 1950 को चालू हुआ था, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान आप देखेंगे कि वो आपका कासगंज है जो एटा जिले के अंतर्गत आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कंप्यूटर में कौन सी हार्डवेयर है। कंप्यूटर में जो आपकी कौन सी हार्डवेयर होती है तो वो आपकी सीडी रोम होती है, आपको ये पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट छठे प्रश्न की बात करें तो छठे प्रश्न में देखेंगे भारतीय सदन के कितने अंग हैं। आपकी भारतीय सदन के अंग पूछा है तो आपको पता होना चाहिए भारतीय सदन के 3 अंग हैं, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। वही आगे देखेंगे कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है, तो आपके ब्राज़ील में होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वही 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वें प्रश्न में आप देखेंगे कि दिया है कि निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक देश में निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वाधिक महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, तो वो आपके श्रीलंका में हुई है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे बात करें 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वें प्रश्न में आप देखेंगे आपका दिया है 10वें प्रश्न में कि असम विधानसभा में आपकी असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। असम विधानसभा में आपके कितने सदस्य हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए 126 विधानसभा में असम के विधानसभा में सदस्य हैं। वही नेक्स्ट 11वें प्रश्न की बात करें भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, वो आपका सेवा क्षेत्र है, आपको ये पता होना चाहिए। भारत रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी, तो ये थी आपकी KJ उदेसी, आपका ये भी पता होना चाहिए। शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है, तो वो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वही अगले प्रश्न की बात करें जो
देखेंगे आप, भारत की कृषि भूमि कितने प्रतिशत भाग को सिंचित है। भारत में कृषि भूमि कितना प्रतिशत भाग सिंचित आता है, तो वो है आपका 1/3, ये आप ध्यान में रखेंगे। वही भारत का हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है, तो आपके गेहूं पर पड़ता है। वही वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कौन थे, तो आपके थियोफ्रैक्टस थे, आपको ये पता होना चाहिए। वही 17वें प्रश्न की बात करें, मौजूदा समय में कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इकाई क्या है, का बाइट है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। वही 18वें प्रश्न की बात करें तो 18वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, एक सीपीयू की क्षमता किससे मापी जाती है, तो वो ना मापी जाती है आपकी IMPS थे, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही 19वें प्रश्न की बात करें तो हरदयाल बाबा, हरनाम सिंह टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह भनक्का और गुरदीप सिंह किससे जुड़े हैं, तो ये सभी लोग गद्दार आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गद्दार आंदोलन की स्थापना आप देखेंगे, इसका स्थापना 1913 में हुआ था आपका, और इसका मुख्यालय आपका सैन फ्रांसिस्को जो है अमेरिका में, वहाँ पे बनाया गया था, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखें तो निम्न में से संयुक्त राष्ट्र में कौन सी कार्यकारिणी भाषा है, तो वो आपकी अरबी भाषा है, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए 21वें प्रश्न की बात करें तो 21वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सी स्थान गुजरात में नहीं है। गुजरात में आपका कौन सा स्थान नहीं है, आपके जैसे विकल्प दिया रहेगा, विकल्प में अगर आपके 4 ऑप्शन दे दें तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपका सुत काडेगोर है, जो आपका गुजरात में नहीं पड़ेगा, ये ऑप्शन पे ऊपर है, आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, जो गुजरात में नहीं रहेगा वही आपका सही होगा। वही आगे देखेंगे 1 मई को कहा जाता है, 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। वही शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड कहलाता है, वो आपका जस्ता होता है, आप ध्यान में रखेंगे। बर्मा का नया नाम आपका म्यांमार है, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही 25वें प्रश्न की बात करें तो 25वें प्रश्न में आप देखेंगे आपका दिया है, न्यूयॉर्क में किसको एयरपायट सिटी कहते हैं। न्यूयॉर्क में किसको एयरपायट सिटी कहते हैं, तो आप उसे न्यूयॉर्क को कहते हैं, आप इस ध्यान में रखेंगे। वही किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, आपको ये बात भी पता होना चाहिए, वो आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 2011 को निर्वाचन आयोग की स्थापना पर मतदाता दिवस मनाया जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, जिसका 1911 में आयोजन आयोग ने स्थापना किया था। वही टर्की की राजधानी पूछा है, तो टर्की की राजधानी आपका अंकारा होगा। वही आइए नेक्स्ट देखते हैं 28वें प्रश्न की। 28वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है, ध्रुवीय यौगिक पूछा है, ये भी ऑप्शन डिपेंडेबल क्वेश्चन है, ये इसमें 4 प्रश्न 4 आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, अब उसमें आपको देखना है कि कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है, तो उसमें आप CCl4 जो दिया रहेगा वो ध्रुवीय यौगिक नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही 29वें प्रश्न की बात करें तो 29वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, मोटर गाड़ियों के साइड में वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है, वो आपका उत्तल दर्पण होता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पढ़ने के लिए जो आपके पढ़ने के लिए चश्मे में लगाया जाता है वो भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही अब 30वें प्रश्न की बात करें, 30वें प्रश्न में देखेंगे दिया है आर्टिस्टोमेलिसिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो आपकी विटामिन D की कमी से होता है, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे स्थित है, आपकी ये हैदराबाद में स्थित है। वही आगे 32वें प्रश्न की बात करें तो 32वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, वो आपका बिलासपुर में है, आप ध्यान में रखेंगे। वही आइए अगले प्रश्न 33वें प्रश्न की बात करें तो 33वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ स्थित है, तो आपका लखनऊ में है, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर 2020 में आए हुए प्रश्न हैं, जो आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे कितना, तो आपको इसमें से रिपीटेड प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप केवल प्रश्न और आंसर के हिसाब से आंसर को टिक करते हैं, तो आपका अगर थोड़ा सा भी ध्यान में रहता है तो आप आसानी से सही कर ले जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें। वही आगे 34वें प्रश्न की बात करें तो 34वें प्रश्न में आप देखेंगे रक्त में कौन सा तत्व है जो रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है, तो वो आपका हिपैरिन है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही R.K. लक्ष्मण नाम से कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित है, जो R.K. लक्ष्मण कार्टूनिस्ट थे, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, वो किससे संबंधित थे, तो आपके संबंधित हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही देखेंगे स्टेनलेस स्टील
किसका मिश्रण है, इसमें ये दिया है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, तो वो आपका है लोहा, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे 37वें प्रश्न की बात करें तो 37वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई थी, तो आपका 1972 में किया गया था। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। 1972 यानी 15 अगस्त 1972 में किया गया था। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे डेट के हिसाब से। वही अगले प्रश्न की बात करें तो किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की, जो आपकी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली थी उसकी अनुशंसा किसने की, तो बलवंत राय मेहता ने की। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही घाव का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो आपका टोमेटोलॉजी कहा जाता है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। टाइलिन एंजाइम का संबंध लौर से होता है। आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही 41वें प्रश्न की बात करें तो 41वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है पर पहली समाचार वाचिका कौन थी, दूरदर्शन पर प्रथम समाचार वाचिका कौन थी, वो आपकी थी प्रतिभा पुरी थी। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, आपका कृत्रिम बंदरगाह पूछा है तो वो है आपका चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही विशाखापट्टनम की बात की जाए तो 1933 में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह की बात की जाए तो यह पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे ब्रिटिशों द्वारा देखेंगे आप 1672 में विकसित किया गया था, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें 43वें प्रश्न की, तो इसमें देखेंगे आपका दिया है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, तो आपका वो हुई थी 1936 में। आप इसे ध्यान में रखेंगे। 1 अप्रैल 1936 को ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की गई थी, जो 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाने लगा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वही आइए 44वें प्रश्न की बात करें तो 44वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ है। भारत में पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ है, तो वो है आपका हरिकोटा में। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। त्रिशूल क्या है, त्रिशूल क्या है आपको ये बताना है। त्रिशूल आपका क्या है आपको ये बताना है, तो ये है आपका प्रक्षेपवाह है। आपको ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल एक इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। आप इस बात को ध्यान में रखते हैं, जो अधिकतम 25 किलोमीटर तक मार की जा सकती है जिससे। तो वही आगे देखेंगे जैसे ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका कैरेबियाई सागर में स्थित है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही गोदान उपन्यास किसने लिखा था, तो आपके मुंशी प्रेमचंद्र लिखे थे। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही 48वें प्रश्न की बात की जाए भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो आपका बनारस में स्थित है, जो वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह कौन सा था, तो आपका था आर्यभट्ट था। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अंतिम प्रश्न की बात की जाए 50वें प्रश्न की, भारत में सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी थी, तो अभी भी है वो सरल सरील है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये है महत्वपूर्ण वो 50 प्रश्न जो देखेंगे आपके 2020 में, जिसे लखनऊ विश्वविद्यालय ने उस परीक्षा को आयोजित किया था, उस साल पूछे गए थे। तो आप देखेंगे आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमने वन लाइनर के रूप में इस प्रश्नों को लिया है कि आपको याद करने में, आपको देखने में, आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर एक बार भी आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी मददगार हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।